finally, prelims is done. But what is next? So this we'll discuss in this video, and I hope कि ये आपको थोड़ा सा प्रेशर कम करेगा एंड आगे क्या करना है, आगे क्या टारगेट करना है, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा बेनिफिशियल लगेगा। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट साइड पे था या पेपर इजी साइड पे था और मॉडरेट। सो लेट्स सी 2023 में बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, ठीक है, एज वी ऑल नो, क्योंकि पेपर टफ क्वेश्चन टफ नहीं थे, पर उसके ऑप्शंस इस तरीके से बनाए थे कि आपको वो ऑटोमेटिकली टफर साइड पे दिखा। नाउ 2024 थोड़ा सा कंपेयर टू 2023 ईजियर साइड पे था पेपर। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ईजी था, बट कंपेयर टू 2023। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? 2025 नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट इन 2023 जितना मतलब लास्ट टाइम था, और इतना इजी भी नहीं जो 2024 में था। आई नो प्रीलिम इजी नहीं होता है कभी भी, मैं उतना इजी उस वे में नहीं बोल रही हूँ, बट कंपैरिजन जैसे अगर हम दूसरे ईयर्स के साथ कर सकते हैं तो। बट 2025 में अगर हम देखेंगे तो लग पेपर ऐसा रहा था कि बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बट द थिंग इज़ कि जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ने जाते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट्स इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, उसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, दोनों ठीक हैं, बट उनमें से कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस किसी का आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक यूपीएससी की आंसर की नहीं आती तब तक आप बिल्कुल भी नहीं सोचो, क्योंकि यूपीएससी के आंसर की अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी देख सकते हैं हम 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर से डिफरेंट थे, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आफ्टर 20 डेज़ पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ में नाम होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि आंसर की क्या आती है यूपीएससी की साइड से, ठीक है। आपको इन 20 डेज़ में क्या करना है, अब इन 20 डेज़ का आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ, ठीक है। 20 डेज़ का प्लान के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगी। अभी हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज कट ऑफ डिस्कस करना पहले इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम थोड़ा सा ट्राई करें इस चीज़ को कि वो 20 डेज़ तक आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट हो सके। तो अगर वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ ये चीज़ की किसी भी रिलाई करो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की आंसर की से, बट हाँ अगर आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट के आंसर की से लेट्स से 60, 70 और 80 से प्लस है तो ऑब्वियसली आपका प्रीलिम्स क्लियर है, बट 60-70 भी आते हैं तो मार्जिन हो जाता है कि आपका यूपीएससी के आंसर की में मे बी ऐसे प्लस और माइनस हो सकता है। तो कट ऑफ आई थिंक 75 to 80 के बीच में रहने वाली है, और 80 से आप 1 और 2 प्लस भी कर सकते हो। तो अगर आपका इतना कट ऑफ बन रहा है, कट ऑफ इन द सेंस आपके इतने मार्क्स अगर किसी भी आंसर की से मैच हो रहे हैं, 60 में मैच हो रहे हैं ना, तो ये 20 डेज़ के लिए क्या करना उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। बट अभी आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना। क्या होता है, हम हमारे लिए जो आफ्टर प्रीलिम्स होता है ना, वो आफ्टर प्रीलिम्स का डे ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड में इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि अब हम क्या करें। किसी का पेपर बहुत ही सेफ साइड पे जाता है, किसी का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट साइड पे जाता है, तो हम क्या हमें हमें करना क्या चाहिए ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्पिरेंट ही जान सकता है कि क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी 4 से 5 दिन आप अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओ जिसको आप बहुत ज़्यादा लव्ड वंस के पास चले जाओ, जो भी आपकी बात सुने, आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो ये सारी चीज़ें, नहीं डिस्कस कर सकते कभी कभी पेरेंट्स हमारी सिचुएशन नहीं समझते ना, तो बिकॉज मतलब वो प्यार करते हैं आपसे बट आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि वो उसने वो 1 साल उसकी कैसी जर्नी रही है, उसने क्या क्या चीज़ें मतलब फेस किया है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ भी आपको जाना पसंद है, आप लेट्स से कैफ़ेज़, मूवीज़, एनीथिंग, आप वो करो 4 से 5 डेज़। उसके बाद क्या करना उसका प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप इट विल बेनिफिशियल।